नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी में एक ही बात को कहने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आज हम वाक्यों की इसी बनावट के रहस्य को खोलेंगे और इसे एकदम आसान बना देंगे। जरा सोचिए, एक सीधा सा विचार है, बारिश हुई और मैं भीग गया। पर क्या इसे कहने का सिर्फ यही एक तरीका है? असल में एक ही आइडिया को तीन अलग अलग अंदाज में पेश किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। और पता है, ये सिर्फ ग्रामर के नियम रटने की बात नहीं है। जब हम वाक्यों की बनावट को समझ जाते हैं तो हम अपनी बात को ज्यादा असरदार, ज्यादा सटीक तरीके से कह पाते हैं। तो देखते हैं ये होता कैसे है। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बुनियादी बनावट से शुरू करते हैं, जो है सरल वाक्य। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। अगर किसी वाक्य में सिर्फ एक मुख्य क्रिया है, मतलब एक ही मेन काम हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो एक सरल वाक्य है, बस। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसे अभी दूर कर लेना जरूरी है। सरल का मतलब हमेशा छोटा हो, ये जरूरी नहीं है। अब जरा इस वाक्य को देखिए, कितना लंबा लग रहा है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसमें मुख्य काम यानी मेन वर्ब सिर्फ एक ही है, पूछा। बाकी सारी बातें तो बस उस काम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हैं। इसीलिए ये एक सरल वाक्य का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो सरल वाक्य तो समझ आ गए। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और आते हैं संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त वाक्यों को समझना बहुत आसान है। इसे ऐसे समझिए, जैसे दो मजबूत और अपने आप में पूरे वाक्य हैं। मान लीजिए दो ईंटें, और उन्हें और, लेकिन या इसलिए जैसे शब्दों से बस जोड़ दिया गया है। और इनको पहचानने का एक सीक्रेट भी है। जब भी वाक्यों के बीच में और, लेकिन, इसलिए, या जैसे शब्द दिखें तो ये एक बड़ा इशारा है कि हम एक संयुक्त वाक्य देख रहे हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे दिलचस्प बनावट पर, मिश्र वाक्य। यहाँ वाक्य के हिस्से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। याद है वो ईंटों वाला एग्जाम्पल? मिश्र वाक्यों में एक ईंट दूसरी को सहारा दे रही होती है। अगर एक को हटा दें तो दूसरे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब एक हिस्सा दूसरे के बिना एकदम अधूरा है। मिश्र वाक्यों को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है इन शब्दों की जोड़ियों को ढूंढना, जैसे जब, तब, जैसा, वैसा। ये जोड़े हमें साफ साफ बताते हैं कि एक बात दूसरी बात पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो अब तक हमने तीन तरह के वाक्य देख लिए, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है संयुक्त और मिश्र वाक्यों में। चलिए, इनके बीच का जो मुख्य अंतर है उसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। जरा यहाँ गौर कीजिए। एक तरफ है सूरज छिपा और अंधेरा छा गया। यहाँ दोनों बातें अपनी अपनी जगह पूरी हैं। दूसरी तरफ है जब सूरज छिपा तब अंधेरा छा गया। यहाँ तब अंधेरा छा गया का पूरा मतलब तभी निकलता है जब हम पहली बात को जानते हैं। बस यही है मेन डिफरेंस, आज़ादी बनाम निर्भरता। और ये रही हमारी फाइनल चीट शीट। इस एक स्लाइड में वो सब कुछ है जो इन तीनों तरह की वाक्यों को पहचानने और समझने के लिए जानना जरूरी है। ये एक क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो चलिए, अब एक छोटी सी पहेली। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। यद्यपि वो संकटों से घिरा था, तथापि निराश नहीं हुआ। सोचिए, ये कौन सा वाक्य हो सकता है? इस तरह से सोचना ही वाक्यों की दुनिया को समझने का पहला कदम है।